अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिलेशनशिप को क्यूरी करने के बारे में कुछ टिप्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशंस को क्यूरी कर सकते हैं और उनको किस तरीके से रिलेशनशिप्स को एक्सटेंड कर सकते हैं टू गेट मोर फ्रीक्वेंट एंड एक्यूरेट डाटा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल की टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, जब भी हम लारावल के अंदर रिलेशनशिप्स के थ्रू डाटा को फेच करते हैं तो उसके हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है लेज़ी लोडिंग और एक होता है ईगर लोडिंग। बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं उसको लेज़ी लोडिंग कहा जाता है, जिसमें हम पहले रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं, फिर उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट हम दोबारा से जब उस रिलेशनशिप वाले मॉडल को कॉल करते हैं तो वो उस रिलेशनशिप से रिलेटेड डाटा को फेच किया जाता है और फिर हम उसके अगर सिंगल रिकॉर्ड है तो उसको डिस्प्ले करते हैं। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड है, मतलब अगर हैज़ वन का रिलेशनशिप है तो सिंगल रिकॉर्ड की वैल्यू किसी को भी हम डिस्प्ले फिर कर सकते हैं। अगर हैज़ मैनी का रिलेशनशिप है तो उस सूरत में हम फिर लूप को यूज़ करते हैं और लूप के थ्रू उस रिकॉर्ड को फेच करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा टिंकर CLI को। पहले ये मैं आपको एग्जाम्पल समझा लूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं टिंकर CLI में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं अभी टर्मिनल पर हूँ और यहाँ पर मैं टिंकर CLI में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र इज इक्वल टू यूज़र फाइंड वन। तो हमने कहा जी यूज़र को फाइंड करो जिसकी ID 1 है। उसके बाद मैं लिखता हूँ यूज़र प्रोफाइल। तो इट मीन्स अब मैं ये जो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ ये लेज़ी लोडिंग है। इसमें हम प्रोफाइल को बाद में लोड कर रहे हैं। अब ईगर लोडिंग क्या होता है कि हम जैसे ही यूज़र को फेच करें उसके साथ ही साथ उसकी प्रोफाइल को भी फेच कर लेते हैं। तो ईगर लोडिंग को हम नॉर्मली इस तरीके से यूज़ करते हैं, यूज़र इज इक्वल टू यूज़र विद प्रोफाइल। मतलब अब यूज़र को फाइंड करो विद इट्स प्रोफाइल और फाइंड करो किसको, 1 को। सो अब आप अगर देखें तो सेम रिकॉर्ड हमें रिटर्न हो रहा है। यहाँ पर ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये जो रिकॉर्ड है ये पहले उसने हमें यूज़र रिटर्न किया, फिर हमने उस यूज़र की मदद से प्रोफाइल को रिटर्न किया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, ईगर लोडिंग में जब हमने विद मेथड को इस्तेमाल किया तो हमें दोनों ऐप यूज़र और उस यूज़र के अंडर हमें प्रोफाइल का कॉलम भी मिल गया। अब ये तो सिंगल है, 1-to-1 रिलेशनशिप है, इसलिए यहाँ पर एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। अगर हैज़ मैनी का रिलेशनशिप होगा तो यहाँ पर आपको एरेज ऑफ रिकॉर्ड्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ पोस्ट्स, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र विद पोस्ट्स फाइंड 4, ये फाइंड 4 का मतलब है यूज़र ID जिसकी 4 है, यूज़र की ID 4 है, उसके अगेंस्ट तमाम पोस्ट को फाइंड करो। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिटर्न हो रहे हैं। देख सकते हैं आप, यूज़र की ID 4 है और उसके अगेंस्ट हमें पोस्ट के सारी उसकी जो पोस्ट हैं वो नज़र आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये है हैज़ मैनी स्ट्रेट रिलेशनशिप या हैज़ मैनी रिवर्स रिलेशनशिप, जो भी हो जिसमें आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिटर्न हो रहे हो। तो आप विद मेथड को यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं ईगर लोडिंग। और अगर आप विदाउट विद मेथड के यूज़ करते हैं, जो टेक्निक मैंने पहले यूज़ की है ये वाली, तो ये होती है लेज़ी लोडिंग। क्योंकि सम टाइम हम यूज़र को जब फेच करते हैं तो हमें उसके प्रोफाइल की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब हम यूज़र को लॉगिन करना चाह रहे हैं तो हमें प्रोफाइल को फेच करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसकी ID, नेम, ईमेल या उसके यूज़र पासवर्ड वगैरह के बेस पर उसको लॉगिन कर देते हैं। हाँ, अगर आपने उसका नेम सेव किया हुआ है यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर तो इन दैट केस आपको फिर इसको ईगर लोडिंग के साथ इसको फेच करना होगा यूजिंग विद मेथड। तो ये थी पहली टिप लारावल की, जिसमें हमने समझा कि ईगर लोडिंग और लेज़ी लोडिंग में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा जो दूसरी टिप है वो ये है कि सम टाइम हमें ऐसे रिकॉर्ड को फाइंड करना होता है, मतलब जैसे कि हमारे पास पोस्ट हैं यूज़र के अगेंस्ट, उनमें कुछ ड्राफ्ट वाली पोस्ट हैं, कुछ पब्लिश्ड पोस्ट हैं।
तो हम ये चाह रहे हैं कि एक टैब क्रिएट करें जिसमें हम यूज़र्स की, किसी भी यूज़र को जब ओपन करें तो उसकी हमें ड्राफ्ट वाली पोस्ट अलग से टैब में नज़र आए और पब्लिश वाली अलग से नज़र आए। तो इसके लिए हमें दो क्यूरीज लिखनी पड़ती हैं कि हम इस तरीके से लिखेंगे यूज़र फाइंड फॉर, और फिर हम यहाँ पर क्यूरी लगाएंगे। क्यूरी लगाने से पहले हम पोस्ट वाले मेथड को कॉल करेंगे इस तरीके से, और फिर लिखेंगे वेयर स्टेटस ड्राफ्ट गेट। तो इट मीन्स हमने ये क्यूरी लिखी है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स, उसके बाद उस यूज़र को सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 4, और उसके बाद हमने जब उस यूज़र को फेच कर लिया तो फिर हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 4, और उसके बाद वेयर स्टेटस इज इक्वल टू ड्राफ्ट। ये वाली क्यूरी रन की है। मैं इसको आपको क्यूरी को दिखा भी देता हूँ। अगर आप क्यूरी को टिंकर CLI में देखना चाहें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं db : एनेबल क्यूरी लॉग पहले लिखेंगे। जब ये नल आ गया तो इट मीन ये करेक्ट है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे यूज़र : फाइंड फॉर, और उसके बाद पोस्ट्स, और उसके बाद वेयर, और इसके साथ ही हम कैमल केस के अंदर कॉलम नेम लिख सकते हैं। सो वेयर, ये और टिप है आपके पास कि आप वेयर के साथ कॉलम नेम को कैपिटल मतलब कैमल केस में लिखेंगे तो वेयर स्टेटस ड्राफ्ट गेट। सो जैसे ही मैंने ये लिखा उसने इस यूज़र के अगेंस्ट, पहले उसने इस यूज़र के अगेंस्ट हमें 5-6 रिकॉर्ड, आई थिंक 5 रिकॉर्ड दिए थे, लेकिन चूंकि इस क्यूरी को रन किया तो इसके बाद उसने सिर्फ हमने एक रिकॉर्ड दिया। सो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ db गेट क्यूरी लॉग, तो देखिए उसने क्या किया, पहले सिलेक्ट किया फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर डॉट आई डी इज इक्वल टू एंड लिमिट इज 1 और आईडी जो है वो 4 है। उसके बाद उसने दूसरी क्यूरी उसके साथ ही रन की, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट वेयर पोस्ट डॉट यूजर आई डी इज इक्वल टू 4 और पोस्ट डॉट यूजर आई डी, यहाँ पर उसने हमें ये वाले एंड इज नॉट नल एंड स्टेटस इज इक्वल टू ड्राफ्ट। सो यहाँ पर यूजर आई डी इज नॉट नल एंड स्टेटस इज इक्वल टू ड्राफ्ट। ये क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हुई। अब ये क्यूरी हमें याद रखनी पड़ती है मल्टीपल टाइम। तो लारावेल हमें एक फीचर प्रोवाइड करता है कि आप रिलेशनशिप्स को एक्सटेंड कर सकते हैं। वो किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं इससे एग्जिट करता हूँ क्योंकि मुझे इसको एग्जिट करना पड़ेगा। फिर सबलाइम टेक्स्ट में आता हूँ और यहाँ पर मैं दो मेथड्स क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन पब्लिश्ड पोस्ट्स और फिर पब्लिक फंक्शन ड्राफ्ट पोस्ट्स। अब इन दो फंक्शंस को किस तरीके से यूज़ करना है? आपने सिंपली करना है रिटर्न दिस हैज़ मैनी पोस्ट क्लास वेयर स्टेटस पब्लिश। फिर उसके बाद ड्राफ्ट वाले में आपने क्या लिखना है? सेम यही कोड लिखना है, सिर्फ उसके डिफरेंट होगा इसका पैरामीटर। यहाँ पर आप ड्राफ्ट दे देंगे इस तरीके से, और ये ड्राफ्ट पोस्ट रिटर्न करेगा और ये पब्लिश्ड पोस्ट को रिटर्न करेगा। अब आते हैं टर्मिनल पर और यहाँ पर दोबारा हम PHP आर्टिसन टिंकर करते हैं। अब जब मैं लिखूँगा यूज़र फाइंड फॉर पोस्ट्स, तो ये हमें तमाम पोस्ट रिटर्न करेगा रिगार्डलेस ऑफ वो पब्लिश्ड हैं या वो ड्राफ्ट में। ये देखिए ये ड्राफ्ट में पोस्ट ये भी शो हो रही है और ये पब्लिश्ड है ये भी शो हो रही है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज करूँगा, पब्लिश्ड पोस्ट। सो अब ये जो हमें इसने पोस्ट शो की हैं ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ पब्लिश्ड पोस्ट होंगी, इसमें ड्राफ्ट वाली पोस्ट नहीं होगी। इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ ड्राफ्ट पोस्ट्स, ड्राफ्ट मैंने लिखा है ड्राफ्ट्स लिखा है, ड्राफ्ट पोस्ट, इसको रन किया तो देखिए इसने एक ही रिकॉर्ड रिटर्न किया जो कि हमारे पास जिसका पोस्ट स्टेटस ड्राफ्ट था। सो इस तरीके से आप रिलेशनशिप्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं आसानी के साथ। ये 1 to 1, 1 to many, many to many तमाम रिलेशनशिप्स के साथ ये काम करेगा। मेक श्योर कीजिए अगर यहाँ पर आपने वेयर क्लॉज के साथ कोई ऑपरेटर यूज़ करना है अदर देन इक्वल, देन आप ये यूज़ नहीं करेंगे कॉलम नेम। यहाँ पर फिर आप इस तरीके से लिखेंगे वेयर स्टेटस, और यहाँ पर फिर नॉट इक्वल टू पब्लिश। आप यहाँ पर इस तरीके से कॉमा दो कॉमास देंगे और यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल टू ड्राफ्ट, नॉट इक्वल टू या इक्वल टू ड्राफ्ट, जो भी आप लिखना चाहें, इक्वल टू
ड्राफ्ट लिखेंगे तो ये इस ड्राफ्ट वाली पोस्ट को रिटर्न करेगा। तो हम इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप्स को। अब जो लास्ट टिप है आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की वो ये है कि आप अलग अलग दो फंक्शन बनाने के बजाय, आपने अलग अलग दो फंक्शन बना लिए पब्लिश्ड पोस्ट और ड्राफ्ट पोस्ट, आप यहाँ पर पैरामीटर दे सकते हैं कि स्टेटस इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या देते हैं ड्राफ्ट के, या बाय डिफ़ॉल्ट क्या देते हैं पब्लिश। उसके बाद आप यहाँ पर इसको वेयर स्टेटस और यहाँ पर स्टेटस वेरिएबल को पास करते हैं। अब ये मैं डिफ़ॉल्ट रिलेशनशिप के साथ यूज़ कर रहा हूँ जो पोस्ट वाला है। सो अब ये क्या करेगा कि ये हमें सिर्फ और सिर्फ पोस्ट वो रिटर्न करेगा जो पब्लिश्ड होंगी, और हमें ये रिटर्न नहीं करेगा जो ड्राफ्ट पोस्ट होंगी। मतलब दोनों पोस्ट रिटर्न नहीं करेगा ये वाला जो फंक्शन है। ये या तो सिर्फ हमें पब्लिश्ड पोस्ट रिटर्न करेगा या सिर्फ ड्राफ्ट पोस्ट रिटर्न करेगा। तो अगर आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि आपको कोई ऐसा मेथड हो जिसमें वो दोनों टाइप की पोस्ट रिटर्न करे, तो उसके लिए फिर आप अलग से एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज जस्ट आपको समझाने के लिए ये मैंने लिखा था, मैं इस पोस्ट को ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि ये तमाम पोस्ट को रिटर्न करे। मैं यहाँ पर एक और मेथड क्रिएट कर देता हूँ, स्टेटस पोस्ट्स। तो इसके अंदर मैं स्टेटस को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रख देता हूँ, या बाय डिफ़ॉल्ट रखने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मैं इसको रिटर्न करूँगा स्टेटस को, और यहाँ पर मैं कह दूँगा वेयर स्टेटस $, स्टेटस। तो यहाँ पर मैं इसको स्टेटस का वेरिएबल पास कर दूँगा। अब पहला ये जो मेथड है ये हमें तमाम पोस्ट रिटर्न करेगा रिगार्डलेस ऑफ ड्राफ्ट और पब्लिश्ड। ये वाला मेथड हमें सिर्फ पब्लिश्ड पोस्ट रिटर्न करेगा। ये वाला मेथड हमें सिर्फ ड्राफ्ट पोस्ट रिटर्न करेगा। और ये वाला जो मेथड है ये हमें क्यूरी की बेस पर, अगर हम इसको पब्लिश पास करेंगे तो पब्लिश्ड पोस्ट, अगर हम इसको ड्राफ्ट पास करेंगे तो ड्राफ्ट वाली पोस्ट को शो करेगा। तो ये आपके पास कुछ तरीके हैं। अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक दफ़ा एग्जिट करना पड़ेगा, फिर टिंकर में आएंगे और DB इनेबल क्यूरी लॉक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़र फाइंड फॉर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टेटस पोस्ट, और मेंशन करता हूँ मैं यहाँ पर ड्राफ्ट, और गेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एंटर प्रेस किया मैंने, तो देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पोस्ट आई जिसका स्टेटस ड्राफ्ट था। अगर यहाँ पर मैं पब्लिश लिखूँगा तो हमें सिर्फ वो रिज़ल्ट रिटर्न होंगे जिनके अंदर पोस्ट का स्टेटस पब्लिश होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप रिलेशनशिप्स को एक्सटेंड कर सकते हैं टू डिफरेंट क्यूरी रिजल्ट्स। आप इसको और ज़्यादा भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं लास्ट पब्लिश्ड पोस्ट, लास्ट 5 पब्लिश्ड पोस्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन लेटेस्ट 5 पोस्ट। मैंने इस तरीके से इसको क्रिएट कर दिया। तो इसमें लिमिट हमने 5 दे देनी है, और यहाँ पर हम इसका स्टेटस दे देंगे, या स्टेटस नहीं भी देने की ज़रूरत तो हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न दिस हैज़ मैनी पोस्ट क्लास, और इसको यहाँ पर हम सिंपली लिमिट दे देते हैं 5। और इसको दूसरा इसमें है लेटेस्ट लिमिट 5। आई थिंक लेटेस्ट को पहले यूज़ करते हैं। सो लेटेस्ट का मतलब है कि ये हमें एक मिनट इसको देखना पड़ेगा। कॉलम इज इक्वल टू नल एंड लेटेस्ट कॉलम दिस क्यूरी लेटेस्ट ऑर्डर बाय कॉलम, ठीक है, क्रिएटेड एट, ये हमें तमाम कॉलम्स रिटर्न करेगा। ओके, सो हमने उसको साथ ही लिमिट दे दिया कि सिर्फ और सिर्फ हमें 2 रिकॉर्ड शो करो। फॉर एग्जांपल सो मैं कह रहा हूँ लेटेस्ट 2 पोस्ट, इसका मेथड नेम मैंने रख दिया लेटेस्ट 2 पोस्ट्स। कॉपी किया इसको, वापस आए टर्मिनल पर, एक दफ़ा एग्जिट करना पड़ेगा हमें, और अब मैं इसमें लिखूँगा यूज़र फाइंड फॉर लेटेस्ट 2 पोस्ट्स। अब ये पैरामीटर कोई नहीं ले रहा, तो मैं इस तरीके से रन करूँगा तो ये हमें लास्ट दो जो है ये देखिए पोस्ट को रिटर्न करेगा। अब चूँकि मैंने लेटेस्ट यूज़ किया तो मैं इसकी क्यूरी आपको दिखा देता हूँ। DB इनेबल क्यूरी लॉग हमेशा करना पड़ेगा। अब मैं फिर इसको रन करता हूँ और DB गेट क्यूरी लॉग करूँगा,
तो देखिए सबसे पहले उसने कहा जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर वेयर आई डी इज इक्वल टू 4। फिर उसने कहा जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट वेयर पोस्ट डॉट यूजर आई डी इज इक्वल टू 4 एंड पोस्ट डॉट यूजर आई डी इज नॉट नल, ऑर्डर बाय क्रिएटेड एट डिसेंडिंग ऑर्डर एंड लिमिट इज इक्वल टू 2। सो सिर्फ इतना लिखने से हमें कितनी लेंथी क्यूरी ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दी कि यूज़र फाइंड लेटेस्ट 2 पोस्ट। इसी तरह से लेटेस्ट 5 पोस्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट 10 पोस्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन। तो अगर आप किसी फीचर्ड पोस्ट कर सकते हैं, किसी बेस पर, किसी क्राइटेरिया पर आप उनको रिटर्न कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग द रिलेशनशिप्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, और होपफुली आपको रिलेशनशिप्स को एक्सटेंड करना समझ लग गई होगी, और मैंने साथ में आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि किस तरीके से आप इनको क्यूरी भी कर सकते हैं। अगर स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख लिया है इट मीन्स आप इंटरेस्टेड हैं लारावेल की टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया नेटवर्क पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और आप वहां पर भी अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।